सनातन कथा यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं राजा सीवी की कथा, जो बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। एक दिन राजा सीवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे और उसी समय एक कबूतर उड़ते उड़ते राजा सीवी के गोद में आकर गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। थोड़ी ही देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी वहां आ पहुंचा और बोला, हे राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी हैं, लेकिन मैं क्षुधा से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा था। तभी संजोग से मुझे यह पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे हो। यह आप अधर्म कर रहे हो महाराज। कृपया करके यह कबूतर मुझे दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। इतने में ही कबूतर बोला, हे राजन, शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है, अतः आप इस बाज की बात कभी मत सुनिए, यह दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। दोनों की बात सुनकर राजा सीवी बाज से बोले कि हे बाज, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, अतः यह मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते हैं, सज्जन लोग उनकी निंदा करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही सभी जीवों को अपने प्राण प्यारे हैं। हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत यह कबूतर मैं तुझे नहीं दे सकता। इसके बदले तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुझे वह अभिष्ट वस्तु देने को तैयार हूँ। बाज कहता है कि हे राजन, मैं क्षुधा से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही हैं, भोजन से जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं भूख से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे और आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। हे राजन, आप कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, जो तो अधर्म को जन्म देने वाला है। बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे के धर्म का हनन न करे। राजा सीवी बोले, हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। जो मनुष्य दया करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभयदान देता है, वह देह के छूटने पर भी सभी प्रकार के भय से मुक्त होता है, बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त करता है। इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अगर तुमको आहार चाहिए, तुम्हें भोजन चाहिए, तो तुम जो चाहो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें भोजन देने को तैयार हूँ। बाज बोला, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा भोजन है, और अगर आप इसे नहीं दे सकते तो फिर इसके बराबर तौल कर अपना मांस मुझे दे दीजिए, जिससे मैं अपनी क्षुधा भूख शांत कर सकूं। मुझसे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न होते हुए राजा सीवी बोले, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह क्षणभंगुर देह धर्म के काम न आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े पर कबूतर को बिठाया और दूसरे पलड़े पर वह अपना मांस काट काट कर रखने लगे। लेकिन कबूतर का पलड़ा जहां का तहां ही रहा। अंत में राजा सीवी स्वयं उस पलड़े पर बैठ गए और बोले, हे बाज, ये लो, मैं तुम्हारा आहार हूँ और जितनी इच्छा हो भक्षण कर लो और अपना भूख मिटा लो। इतने में ही आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्व त्याग को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। यह देखकर राजा सीवी विस्मय होकर सोचने लगे कि इन सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में ही वह दोनों पक्षी अंतर्ध्यान हो गए और असली रूप में प्रकट हो गए। वो जो कबूतर थे वो साक्षात अग्निदेव थे और जो बाज के रूप में थे वह साक्षात इंद्र थे। इंद्र कहते हैं कि हे राजन, आपके जैसा धर्म प्रायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था और ये अग्नि हैं जो कबूतर बने थे। हम दोनों आपके त्याग की परीक्षा लेने आए थे। राजन, ऐसे मनुष्य बिरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों का भी मोह नहीं करते। ऐसे मनुष्य उस लोक को जाता है जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता है। आप अभी वंदनीय हैं, क्योंकि आपने एक पक्षी के लिए अपने जीवन को भी त्यागने के लिए एक क्षण भी नहीं सोचा। राजा सीवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्षों तक पृथ्वी का राज्य भोगने के बाद परम पद को प्राप्त हुए। ये राजा
पुरु वंश में जन्मे थे और उसी नर देश में राज्य करते थे। यही राजा सेबी और दो पक्षियों की कथा है। जय श्री